बिहार में आलू, प्याज, मटर और टमाटर जैसी पारंपरिक फसलों को उगाकर यहाँ के किसान अपनी आमदनी सुनिश्चित करने की कोशिश करते थे। उनका दायरा इन पारंपरिक फसलों तक ही सीमित था। ऐसे में अगर कोई ब्रोकली और स्ट्रॉबेरी जैसी फसलें बिहार में उगाने की सोचे तो ये काम मुश्किल ही नहीं, असंभव सा प्रतीत होता है। नर्वदेश्वर शुक्ला, जो भोजपुर जिला के चंदवा गांव के रिटायर्ड फौजी हैं, इन्होंने न सिर्फ इसका सफल उत्पादन कर दिखाया, बल्कि आत्मा की मदद से इसे बाजार तक भी पहुंचाकर अच्छी आमदनी प्राप्त की। नर्वदेश्वर शुक्ला की सफलता के पीछे इनकी मेहनत, लगन, उत्साह और कुछ अलग कर दिखाने की सोच शामिल है। परंपरागत खेती करते आ रहे हैं, उससे जल्दी हटने के लिए तैयार नहीं है, ड्यू टू मार्केटिंग के चलते। लेकिन हमारा मानना ऐसा नहीं है कि बाजार नहीं है, बाजार तो हम लोग हैं, लेकिन नई चीज किसी को बतलाने के लिए तो आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। आज बिहार के बाजारों में जिन यूरोपियन सब्जी और फलों की बिक्री हो रही है, इसके पीछे हैं नर्वदेश्वर शुक्ला जैसे प्रगतिशील किसान। स्ट्रॉबेरी की खेती बिहार जैसे गर्म प्रदेश में यदि हो रही है तो इसके जनक हैं फौलादी इरादों से भरपूर नर्वदेश्वर शुक्ला। यह एक यूरोपियन फल स्ट्रॉबेरी है। जब इसको शुरू में हमने इसको प्रायोगिक रूप में लेकर के आया और जब खेत में उतारा हमने, तो लोग, हमारे किसान बोलने लगे, पता नहीं ये क्या फल है, यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन हम थोड़ा लीक से हट करके, फौजी आदमी, हमने बोला कि नहीं ये होगा, यहाँ पे लगा कर देखते हैं। प्रयोग किया तो हमें सफलता मिली प्रयोग में। इसके बाद हमने इसकी 1 एकड़ में खेती की। सेना से सेवानिवृत्त होकर नर्वदेश्वर जब गांव लौटे तब अकेला और खालीपन महसूस करने लगे। जॉब भी मिली, लेकिन हमें जॉब करना नहीं था। हमें इस दिशा में, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी अपनी एक सोच थी, यूरोपियन सब्जियों और फलों की। क्योंकि स्ट्रॉबेरी फल हमने देखा था, लेकिन कहाँ होता है, कैसे होता है, ये समझ नहीं पाया था। 1996 में हमें जनसत्ता पेपर में एक लेख मिली, रिक्शा पुलर से हवाई जहाज तक। तो उस लेख को हमने पढ़ा और पढ़ करके हमने उस हरियाणा के किसान से संपर्क साधा। और संपर्क साधने के बाद मैंने कुछ पौधे वहाँ से 97 में लेकर के आया। प्रयोग स्वरूप हमने 25 पौधे लाया, जिसका रिस्पांस हमारे सॉइल में, हमारी मिट्टी में, हमारे क्लाइमेट में बड़ा बढ़िया हमको लगा, बड़ा बढ़िया रिस्पांस दिया। फसल तो काफी बढ़िया हो रही थी, लेकिन अब समस्या आई इसे बाजार में लेकर जाने की। ऐसे में गांव के कुछ युवकों की मदद और आत्मा के मार्गदर्शन से यह सपना भी साकार हुआ। आत्मा, भोजपुर का सहयोग इनके लिए कारगर साबित हुआ। आज आत्मा, भोजपुर इनके द्वारा तैयार ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी की फसल के लिए बाजार सुलभ करा रही है। इसे आत्मा के प्रयास का नतीजा कहा जाएगा, जिसने नर्वदेश्वर की इन अनोखी फसलों को विस्तार दिया। इन्होंने पहली बार स्ट्रॉबेरी और ब्रोकली की खेती हमारे निर्देशन में किया है और इन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि किस तरह से एक छोटे से बजट में कम पैसे लगाकर ज़्यादा आमदनी की जा सकती है। नर्वदेश्वर शुक्ला में जिस तरह से हम लोगों ने देखा, एक लगन है और एक संघर्ष है, और आसपास के कृषक भी इससे काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। और यहाँ पर फार्म स्कूल आत्मा के द्वारा चलाया जा रहा है। आत्मा के से जुड़े हुए यहाँ कृषक भी हैं और कृषक इससे काफ़ी लाभ ले रहे हैं। आत्मा ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी की खेती से लेकर इसके तकनीकी साधन जैसे प्रचार प्रसार किसानों को जागरूक करने का कार्य सफलतापूर्वक कर रही है। बहुत अच्छे ही प्रगतिशील किसान हैं
और ये आत्मशासी परिषद के सदस्य भी हैं। ये स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली या अन्य औषधीय पौधों की खेती करते हैं। हम लोग के आत्मा के गठन के बाद हम लोग इनको एक्सपोजर विजिट प्रशिक्षण के माध्यम से और अच्छे से तकनीकी जानकारी हम लोग देने का प्रयास किए हैं। इनके यहाँ फार्म स्कूल का चयन किया गया और संचालक ये स्वयं हैं। आत्मा भोजपुर द्वारा श्री शुक्ला के खेतों में किसान पाठशाला आयोजित की जाती है, जिसमें आसपास के किसानों को प्रेरित एवं प्रशिक्षित किया जाता है। एक पौधे में से 10, 12, 13, 14 ब्रांचेस शाखाएं इसकी निकलती हैं, जिसमें कि 50 ग्राम से लेकर के 150 ग्राम तक की इसमें फूल लगता है। ब्रोकली है, इसको जब निर्देशक शुक्ला लेकर आए तो लोग गोभी के नाम से तो यहाँ इसको एडवर्टाइज किए, लेकिन इसको बताए कि सरसों ब्रीड का ये है, एक गोभी है लेकिन सरसों ब्रीड का इसका नाम ब्रोकली है, जो खाने में स्वादिष्ट है, पौष्टिक चीज है। फार्मर स्कूल जब यहाँ चलाने लगे निर्देशक शुक्ला तो उसमें हम लोग भाग लिए। उसमें कुछ आत्मा के द्वारा उसमें कुछ हम लोग नया ढंग से इसका विषय में नया ढंग सीखे, करने का शौक किए हैं, कुछ अभी करने का और आगे विचार है। शुक्ला जी के खेत में किसान पाठशाला चलाया जाता है और मैं भी एक कृषक हूँ जिसमें पाठशाला में कुछ सीखता हूँ, तो प्रेरणा मिलती है कि ऐसे ऐसे खेती करके इन्होंने इतना विस्तार दिखाया जो कि इस क्षेत्र में एक अद्वितीय है। इस भोजपुर जिले में ऐसा एक जगह है जहाँ पर ये खेती होता है, तो दूर दराज से लोग भी इस पाठशाला में सीखने के लिए आते हैं कि हम लोग भी अपने जवार में जाकर, क्षेत्र में जाकर ऐसा कार्य करें जिससे ऐसी खेती करके हम लोग आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सके। आत्मा के प्रयास से फरवरी से नवंबर तक तैयार होने वाली ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी की फसल इस खूबी से इनके खेतों में तैयार हो रही है, मानो यह भोजपुर नहीं बल्कि हिमाचल का गांव है। नर्मदेश्वर शुक्ला ने ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी की खेती बड़े पैमाने पर करके भोजपुर को कृषि क्षेत्र में नई पहचान दिलाने में कामयाबी हासिल की है। आत्मा ने इनकी सफलता को देखकर आत्मशासी परिषद का सदस्य नियुक्त किया। इनके प्रयासों की सराहना कर क्षेत्र के दूसरे किसानों को प्रोत्साहित करने में लगी है। शुक्ला जी अपने साथ साथ अपने कई किसानों को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित करा रहे हैं। एक नया टेक्नोलॉजी लाते हैं जो हम लोग को आत्मा के सौजन्य से मिल जाता है, कृषि विज्ञान के सौजन्य से मिल जाता है। तो शुक्ला जी जो कार्य है वो देखने से ही बहुत ज़्यादा सराहनीय है। आत्मा के द्वारा जो भी संचालित खेती है हम लोग को ये आगे भी ले गए हैं, कितना आगे किसान के लिए कि आप लोग देखिए भारतीय स्तर पर किसान बनिए। इससे लघु किसान के रूप में हो करके थोड़े से जमीन में भी आप अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं कृषि के तकनीक के माध्यम से।